वेलकम बैक गाइस। एंड आज है डे 4 हमारे द सीक्रेट डिकोडिंग सीरीज का, जिसमें हम द सीक्रेट के हर चैप्टर्स को डिकोड करने वाले हैं सेपरेट वीडियोस में। और मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ सारे चैप्टर्स की स्पेसिफिक समरी। जब आप बुक पढ़ो या जब आपके बुक पढ़ने की बारी आए तो वो बुक बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। और ये सारी समरी सिर्फ बुक के चैप्टर्स को डिकोड कर कर नहीं होगी। अदर नॉलेज जो भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर ग्रैब किए हैं, चाहे वो जहाँ से हो, मेंटोर से हो, अदर बुक से हो, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको हर चैप्टर्स में ऐड करके बताता हूँ। एंड आज का हमारा है चैप्टर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। और इसको हम डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। आज की जो चैप्टर में हम बात करने वाले हैं वो है पावरफुल प्रोसेस, मतलब सशक्त प्रक्रियाएं। इसकी शुरुआत होती है होप से। एंड होप से भी पहले शुरुआत होती है पास्ट इवेंट से रिलेटेड। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर हम लोगों ने सारी चीजें सीखा। फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, हमारे थॉट्स एक्चुअली में रियलिटी बनते कैसे हैं, ये सारी चीजों को हमने समझ लिया। अब यहाँ पे बात आती है बैरियर्स कौन कौन से आते हैं, जिसमें सबसे पहले फोर्थ चैप्टर में हमें बताया गया पास्ट इवेंट जो हमारे हैं। जो हमारी पास्ट थॉट है वो हमारी प्रेजेंट लाइफ कंडीशंस बनते हैं। आपने कई बार इसे नोटिस किया होगा, मे बी, हो सकता है आप इस वीडियो को ऐसे कंडीशन में देख रहे हो जो आपके अलावा कोई और जी नहीं सकता, आपकी प्रॉब्लम को कोई आपके अलावा और समझ नहीं सकता। ऐसे सिचुएशन में आप ये वीडियो देख रहे होगे बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग और आपको चेंज लाना चाह रहे हो। उसी तरीके से इसमें बताया गया है कि हमारे जो प्रेजेंट के सिचुएशन होते हैं वो हमारे पास्ट की जो थॉट्स एंड बिलीफ है उसके रिजल्ट्स होते हैं। और उस कारण होता ये है कि जो हमारे करंट सिचुएशन को चेंज करने की एबिलिटी है, ग्रेटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन के थ्रू वो हम करना बंद कर देते हैं। हमारे पास्ट इवेंट में जो कुछ भी हमने सीखे होते हैं, जो सबकॉन्शियसली हमारे बिलीफ में बैठ जाते हैं, या जो हम अपने बारे में जो भी धारणाएं बना लेते हैं, या जो भी चीजें हमें दी जाती हैं, वो हमारे अभी प्रेजेंट लाइफ को शेप कर चुकी है। और जो अब हम डिसाइड करेंगे वो हमारे आगे की लाइफ को चेंज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो इसीलिए हमेशा जो भी आप अगर कोई चीज न्यू ट्राई करना चाहते हो और आप बार बार ये देख रहे हो मैं तो डिजर्विंग नहीं हुई, या मेरा पास्ट कंडीशन ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज की शुरुआत करूं या अपनाऊं, या पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गाइस। आप अगर अभी से अपने लाइफ की रियलिटी को चेंज करना चाहते हो तो अभी से आपको अपने थॉट्स एंड बिलीफ को चेंज करना होगा। तभी जाकर वो आगे आपकी लाइफ को, नेक्स्ट लाइफ को चेंज करेगी। तो आपको, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा? डाउट करने के लिए तो पूरी दुनिया है ही आपके साथ। तो आपको खुद के लिए स्टैंड एंड एक्शन लेना होगा। अगर आपको डाउट ही करना है तो आप कुछ लोगों को अपने प्लान्स बताएं, कुछ लोगों को उन चीजों के बारे में डिस्कस करें, वो आपके ऊपर डाउट कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स दे देंगे, तो फिर आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो। तो आप अपना काम करें। एंड आपको अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन अगर चेंज करनी है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको अपने करंट सिचुएशन को चेंज करने के लिए जो भी पुराने थॉट्स हैं उनको छोड़ दो। एंड अभी से आप बिलीव करो अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में और विजुअलाइज़ करो अच्छी चीज़ें। मैं जानता हूँ ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस होगा आपके लिए, जब आप अपनी ड्रीम लाइफ को, जैसे हम लोगों ने सारे स्टेप्स को सीखा है मैनिफेस्टेशन के, कैसे विश करना है, बिलीव करना है, एंड उस चीज़ को जीना है, अपनी रियलिटी को शेप देना है। तो जब आप प्रेजेंट में वो चीज़ें करने लगोगे तो हर एक स्टेप पे पॉसिबल है, हो सकता है कि वो चीज़ आपको लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज फेक, ये वर्क नहीं करेगा जैसे बाकी चीजें नहीं करती। बट यहाँ पे आपको अपने पुराने बिलीफ को तोड़ देना है। आपको इस चीज पे खुद पे यकीन करना है कि एक दिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और हो चुकी है जिसको मैं जी रहा हूँ। तो फिर वैसी फ्रीक्वेंसी, वैसे थॉट्स को और अट्रैक्ट करेंगी। और जैसा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, समान चीज को और अट्रैक्ट करती है। चाहे वो सेम थॉट्स हो गए, या सेम पीपल हो गए, या सेम थिंग्स हो गई, तो अच्छा चीज आपसे और अच्छे चीज को करवाएगा। तो आप अभी से अपने थॉट्स को चेंज करें। और अभी आप जब अपने थॉट्स को चेंज करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, विश करोगे, तो वो चीज फिर आपके बारे में आगे जो आप चीजें चाहते हो वो लेकर आएंगे। और ये सारी चीजें करते कैसे हैं, इसके प्रोसेस क्या क्या है, इसके प्रोसेस को हम लोगों ने रिसेंट वीडियो में सीखा था, जो आप प्रोसेस देख सकते हो। कैसे लिखना है एफर्मेशंस, या कैसे उन सारी चीजों को अप्लाई करना है। आज हम बात करेंगे उससे आगे की। तो आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपको अब आगे की लाइफ जीने के लिए हमेशा रोक रहा है, क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी मानते हो उन चीजों की जो अभी सिचुएशन आपके लाइफ में है, जो आपने खुद नहीं लाई है, या लाई भी है तो उसमें आप वो चाहते नहीं थे। इनडायरेक्टली कहूँ या कुछ चीजों की वजह से आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुई है। तो सबसे पहली चीज अब बात करते हैं होप के बारे में, हमें बात की गई है इस चैप्टर।
होप के बारे में बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि होप जो है मतलब किसी चीज के बारे में एक उम्मीद लगाना, वही उन चीजों को एक ब्रिज का काम करती है। जब भी हम कोई चीजें देखते हैं अपने पसंद की, या वो जिंदगी हो गई, वो इंसान हो गया, या वो चीज हो गई, तो हम एक विश करते हैं, डिजायर, इच्छा। हमने तो इच्छा तो कर ली है कि हमारे पास वो चीजें होंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई अच्छा इंसान देखते हैं तो हम इंस्पायर होते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा करना है कि प्रोडक्टिविटी किसी की लाइफ में देनी है, एक अपने लाइफ का पर्पस फाइंड करना है। तो आप उनसे इंस्पायर तो हो जाते हो, या मुझे भी ये चीज चाहिए, मुझे भी अपनी फैमिली को, खुद को एक बेटर लाइफ देनी है, मैं भी ये डिजर्व करता हूँ, या मैं भी ऐसा चाहता हूँ। तो आपने विश तो कर दिया। अब विश करने के बाद यहाँ से होप जो है, जब आप होप करते हो कि यस दिस विल वर्क, एक दिन ये चीज चेंज हो जाएगी, तो होप इस बीच में एक ब्रिज का काम करता है। और होप ये काम करेगा कैसे आपकी लाइफ में? फिर आती है ग्रेटिट्यूड। अब आप ग्रेटिट्यूड जो है, अब हम प्रेजेंट रियलिटी को अपनी शेप दे रहे हैं। प्रेजेंट रियलिटी को शेप दे रहे हैं हम प्रेजेंट के थॉट्स को चेंज करके, ताकि जो हमारे फ्यूचर की जो लाइफ है हम उसको जी सके अभी से ही। तो उसके लिए हमें अपने प्रेजेंट को, जो हमारे पास्ट के कारण मिला है, उसको छोड़ देना है। अभी हमें ऐसे थॉट्स रखने हैं जो हम चाहते हैं, अपनी लाइफ ऐसे इमेजिन करनी है जैसे हम चाहते हैं। और इसको हमारा प्रेजेंट के जो भी प्रॉब्लम्स है वो काफी ज्यादा रोकेंगे। प्रेजेंट के लोग, प्रेजेंट की सिचुएशन, हर एक स्टेप पे आपकी लाइफ बिल्कुल अपोजिट होगी। तो आपको उसको शेप देना है बिलीफ के साथ। और उसके बाद होप, एक उम्मीद रखनी है आपको अपनी जिंदगी में कि ये काम करेगी और आगे काम होगा। और होप के बाद ये चीजें और स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये मैं बता रहा हूँ। मैनिफेस्ट करने का किसी भी चीज को, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, या पूरी बुक में एक ही चीज बस अगर किसी को फॉलो कर दी है, तो मैं वो ये कहूंगा कि वो ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड ही सारी चीजों को लेकर आएगा। इस बुक में भी इनफैक्ट मेंशन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बट स्टिल वो लोग गरीब हैं ग्रेटिट्यूड के कारण। जब भी आप उनसे पूछो, वो हमेशा यही कहेंगे कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा, उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कभी वो खुले दिल से किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे जो उनके पास है भी। इवन जब हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इवन जब किसी आप इंसान को देखते हो, वेल नोन सेलिब्रिटी को जो सुसाइड करता है, तो आप सोचते हो स्टिल वो उस कंडीशन में भी कितने सारे लोगों से बेटर है, उनकी ड्रीम लाइफ जी रहा है। बट स्टिल वो क्यों वो चीज करता है? क्योंकि उन चीजों के बारे में वो भूल चुका होता है, और उसको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें दिखती हैं जो उसके लाइफ में नहीं है, लैक, कमी किसी चीज की। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोगों ने सीखा होप। होप के बाद आता है इसमें बिलीव करना, और होप आपकी वो जर्नी को काफी अच्छी तरीके से शेप देगा। फिर आती है ग्रेटिट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। अब ग्रेटिट्यूड के बारे में इस बुक में, इस चैप्टर में, चैप्टर फोर्थ में आपको इतनी ज्यादा कहानियां मिल जाएंगी। मैं एक आपको शॉर्ट एग्जांपल के साथ देता हूँ। इसमें एक स्टोरी मेंशन है एक टीचर की, जो ली ब्रॉड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उन्हें एक बार उनके साथ हुआ ऐसा कि उनके पास एक साउथ अफ्रीका से एक दोस्त आया था, और वो उनके साथ उनके होम में इंटर कर रहा था। तभी उनके ली ब्रॉड के पॉकेट से एक स्टोन गिरता है। वो उनसे पूछता है कि स्टोन है किस चीज का। इससे मैं पहले फ्लैशबैक में जाता हूँ, इस इवेंट से पहले। उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, चीजें बिल्कुल बिगड़ चुकी होती है, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनली, सारी चीजें। तो फिर उन्होंने उन चीजों को करेक्ट करना स्टार्ट किया कि ये चीजें बिगड़ कहाँ रही। तो उन्होंने नोटिस किया कि चीजें लैक के कारण बिगड़ रही है। जो भी चीजें उनके पास है, अगर वैसी और चीजें अच्छी चाहिए जो बहुत कम मात्रा में है, तो उन्हें बस उन्हें ही रिपीट करना होगा अपने ब्रेन के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में, वो चीजें बार बार पहुंचानी होगी, डालनी होगी। तो उन्होंने यहाँ से ग्रेटिट्यूड को स्टार्ट करना शुरू किया। तो उन्होंने सोचा कि आप इसको इस तरीके से भी काम कर सकते हो, 24/7 में आप जितना बार हो सके ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड का मतलब धन्यवाद देना, कृतज्ञता व्यक्त करना। चाहे वो किसी भी आप हायर सेल्फ को कर सकते हो, आप यूनिवर्स को कर सकते हो। जो भी चीज आपके पास है इस सिचुएशन में, ऐसी कभी कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आपके पास हो नहीं। आपके पास ये फोन है ये वीडियो देखने के लिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास आपकी आंखें हैं देखने के लिए, आपके पास आपके कान है इस चीज को सुनने के लिए, आपके पास आपका घर है, आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैक्सिमम लोगों के पास स्टिल नहीं है। तो आप उन चीजों को ही मानकर ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। तो ये तो बेसिक चीजें हैं। बट ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो आपके अलावा किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी माइंड, आपकी थॉट, आपका होना। एक ब्लैक होल का होना उतना रेयर नहीं है जितना आपका होना रेयर है। तो वापस आते हैं ब्लिंक रोड की स्टोरी पे। तो उनकी लाइफ में कुछ वर्क नहीं कर रहा था, तो उन्हें यहाँ पे समझ में आ गई कि मिस्टेक हो कहाँ रही है। तो उन्होंने ग्रेटिट्यूड के लॉ को दोबारा अपनी लाइफ में लाया, और उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक स्टोन पिक किया, एक जेंटल सा स्टोन, और उन्होंने उसको नाम दिया ग्रेटिट्यूड स्टोन, चमत्कारी पत्थर।
और उन्होंने उसको हमेशा अपने पास रखना शुरू कर दिया, अपने पॉकेट में। और जब भी वो उस चीज़ को फ़ोन निकालते वक़्त, की निकालते वक़्त या रात को सोते वक़्त, जब भी डेस्क पर रखते वक़्त, डिनर टेबल पे रखते वक़्त, हमेशा उस पत्थर को वो जब भी देखते थे, उन्हें याद करना था कि मुझे ग्रैटिट्यूड करना है। मेरे पास जो भी चीज़ें हैं सिचुएशन में, फॉरगेट अबाउट माय करंट सिचुएशन, उन्हें अपने करंट सिचुएशन से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो उन्हें चेंज करना चाहते थे। और उन्हें अपनी लाइफ़ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक आप एक चीज़ को एक जगह से नहीं हटाओगे, तब तक दूसरी चीज़ वहाँ पे आएगी नहीं। तो यहाँ पे अभी लैक बैठी हुई है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अबंडेंस, प्रचुरता को डाल दिया। उन्होंने उन चीज़ों को डाल दिया जो चीज़ें वहाँ पे हैं। तो उन्होंने क्या डाला वहाँ पे, जो चीज़ें उनके पास है उनके लिए उन्होंने थैंकफुल अभी से होना स्टार्ट कर दिया। और सेम थिंग्स को अट्रैक्ट करती है, तो वैसी चीज़ें उनकी लाइफ में और आने लगी। तो एक दिन होता क्या है, उनके पास साउथ अफ्रीका से आया हुआ उनका एक फ्रेंड आता है। तो उनके पॉकेट से जब वो स्टोन गिरता है, तो वो उनसे पूछते हैं, फ्रेंड ये है क्या? तो वो उन्हें बताते हैं कि ये एक स्टोन है जो काफ़ी मैजिकल है। तो वो उसके बाद सारी चीज़ें सुन लेता है और फिर चला जाता है। सडनली होता क्या है, कुछ महीनों बाद उसका एक ईमेल आता है कि उसका फ्रेंड, बहुत ज़्यादा जो फ्रेंड है उनका लिमरोड का, उनके बेटे को एक बहुत ही भयानक बीमारी हो गई जो होती है हेपेटाइटिस। और उसके कारण वो बिल्कुल डेथ कंडीशन में है, लास्ट स्टेज में है अपनी लाइफ के। तो उसने डिमांड किया कि क्या आप मुझे ऐसे कुछ स्टोन भेज सकते हैं जो मेरी भी लाइफ में चेंज ला सके। तो उन्होंने क्या किया, डेफिनेटली आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में भी पता होगा। तो इसके लिए उन्होंने सबसे स्पेशल पत्थर कुछ नदी के पास जाकर लेकर आए और उन्हें वो कुरियर कर दिया। और उन्होंने बताया वो प्रोसेस और उनको दिया। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद उनका ईमेल आता है, 4 महीने बाद। और 4 महीने बाद उन्हें वो बताता है कि उनका बेटा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और जो स्टोन थे, उन्होंने उससे सम डॉलर्स में ऐसे न जाने कितने स्टोन्स उन्होंने भी कलेक्ट किए और उन स्टोन्स को कुछ डॉलर्स में सेल कर कर उन सारे पैसे को चैरिटी में दे दिए। मतलब आप समझ रहे हो ग्रेटिट्यूड कैसे एग्जैक्टली में वर्क करता है आपकी लाइफ में। ये तो एक स्टोरी है। अगर आप चैप्टर 4 को ओपन करोगे तो इसमें आपको बहुत सारी स्टोरीज ग्रेटिट्यूड के ऊपर मिल जाएगी, लाइफ चेंजिंग के ऊपर मिल जाएगी। बट जो पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोर एंटी इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है ग्रेटिट्यूड। अगर आप मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, गुड थिंग्स कुछ भी ना भी करो, बट अगर आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो, तो आप देखो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी वो बाइक जिसे आप कभी मोड़कर नहीं देखते हो, आपकी वो साइकिल, आपका वो फ़ोन, जब आप अपने एसेट्स को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हो, आप देखना आपके अंदर एक अबंडेंस खुद न खुद जन्म लेने लगेगी। आप उन चीज़ों की केयर करने लगोगे, भले ही सोसाइटी उस चीज़ की वैल्यू ना दिखाए, बट आपको उन चीज़ों का होना तब पता चलेगा जब वो आपके पास नहीं थी। और नतीजा ये होगा, जैसी चीज़ें आपके पास है वैसी और आपके पास आने लगेगी। तो सुबह उठते ही, और इसमें एक प्रोसेस भी बताया गया जो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में ही बता दिया था। अपनी लाइफ में आपको सबसे पहले इतनी बार उन चीज़ों को ग्रेटिट्यूड करना है जितना बार पॉसिबल हो सके। हो सके तो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे वो चीज़ें लगा लो कि मुझे ग्रेटिट्यूड करनी है। आप अपने पास कोई स्टोन आप भी रख सकते हो, ताकि या फिर आप अपनी की रख सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बार-बार रिमाइंड कराए, जो ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड हो कि मुझे ये चीज़ करनी है। एंड इनफैक्ट इसमें जॉन एसआरएफ के बारे में भी एक स्टोरी है, जिन्होंने विज़न बोर्ड के बारे में बताया इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में द सीक्रेट बुक की। उन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी पसंद थी, उनकी एक ड्रीम लाइफ थी। एक उनकी ड्रीम लाइफ में बहुत ही अच्छी फ़ेवरेट कार थी, उनका एक ड्रीम होम था। और उन्होंने क्या किया, अपने ऑफ़िस के पूरे वॉल में वो पोस्टर बनाकर लगा दिए अपने ड्रीम लाइफ की। और जब भी वो काम करते वक़्त या आते वक़्त जब भी उनका ध्यान उस पर जाता था, तो वो उस चीज़ को लेकर विज़ुअलाइज़ करते थे। अगेन मैंने विज़ुअलाइज़ेशन के बारे में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर्स में बता रखा है कि विज़ुअलाइज़ेशन किस तरीके से एग्ज़ैक्टली वर्क करता है। क्योंकि हमारे ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं होता है। और अगर आपको क्वांटम जंप लगाना है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में विजुअलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने सेंसेस को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। अपने पसंद की चीज़ों को आप जाओ, फ़ील करो। मैंने अपनी आपकी ड्रीम कार के बारे में आपको बताया होगा, टाटा सफारी का वो इंसिडेंट। वो चीज़ें आप भी अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ़ में, वो चीज़ें करो। और उसके बाद जॉन एसआरएफ ने किया क्या, और उसके बाद हुआ क्या, एक दिन उनका बेटा एक बॉक्स के ऊपर बैठकर अपना पैर हिला रहा था। तो उन्होंने उस उनके बेटे ने उससे पूछा, वो काम में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे। तो उनके बेटे ने उससे पूछा कि इसके अंदर क्या है डैडी? तो उन्होंने बताया, जब उन्होंने वो बॉक्स देखा तो उन्हें रिमाइंड हुआ कि ये इसके अंदर विज़न बोर्ड है। अगेन
वो इतने बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के कोच हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली सोचा कि मैं भी अपने बेटे को इस चीज़ के बारे में एजुकेट करता हूँ, सिखाता हूँ, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सके। तो उन्होंने उसको पास बुलाया और उस बॉक्स को ओपन किया और दिखाया, देखो इसमें मेरा विज़न बोर्ड है। विज़न बोर्ड होता क्या है? आप उन सारी चीज़ों का उसके ऊपर पोस्टर लगाते हैं और इस चीज़ों को डेली विजुअलाइज करते हैं ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके। मैनिफेस्ट का मतलब जो हमारे थॉट्स हैं उससे कोई चीज़ रियलिटी में आ सके। और जब उन्होंने वो विज़न बोर्ड ओपन किया, जब ओपन करने की बारी आई, तो उनकी आँखों से आँसू आने लगे और वो रोने लगे। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए उस टाइम में, क्योंकि जैसा ड्रीम लोकेशन, ड्रीम इंटीरियर, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इमेजिन किया था अपने होम के बारे में, वो अपने ड्रीम होम में वैसे ही लाइफ़ जी रहे थे। तो उन्होंने डेफ़िनेटली बोला कि आज देखो एक बार फाइनली ये साबित हो गया कि ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कैसे काम करता है, कैसे-कैसे करना है। तो इसमें बस बहुत सारे स्टेप्स हैं ग्रैटिट्यूड के बारे में भी। आपको रात में सोने से पहले ग्रैटिट्यूड करना है और सुबह उठने के बाद आपको ग्रैटिट्यूड करना है हर उस चीज़ के बारे में। जो भी चीज़ आपके लाइफ में है, उसको आपको धन्यवाद देना है यूनिवर्स को। फिर वैसी चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। देन होप के बारे में हम लोगों ने जाना। अब बात करते हैं, होप हो गई। सबसे बड़ा इसमें बैरियर हमारा था जो 4th चैप्टर में क्लियर किया गया, हमारे लाइफ का बैरियर। वो था हमारे प्रेज़ेंट सिचुएशन के बारे में, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम गिल्टी फ़ील करते हैं, प्रेज़ेंट सिचुएशन हमें रोक देती है, क्योंकि हमारी रियलिटी बिल्कुल अपोज़िट होती है, बट हम चाहते कुछ और है, तो हम अपने आप पे इस लॉ पे ही शक करने लगते हैं। तो कैसे उसको नहीं करना है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ़ में और वैसी चीज़ें लाएँगी। अब हम विज़ुअलाइज़ेशन के बारे में बात करते हैं। इस बुक में एक बहुत ही तगड़ा इवेंट है। 1980 से 1990 के बीच की जो ओलंपिक्स थी, उसमें जो भी एथलीट्स थे, ओलंपिक एथलीट्स, उनके मसल्स पे मीटर पुट किया गया और उनके मसल्स को एनालाइज़ किया गया और उनसे कहा गया कि आप अपने माइंड विज़ुअलाइज़ करें कि जैसा आप स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, आप दौड़ते हैं, आप वेट लिफ्ट करते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, आप उन चीज़ों को अपने माइंड में बिल्कुल इमेजिनेशन में उस चीज़ को फ़ील करें। और शॉकिंग रिज़ल्ट ये आया, जो चीज़ें मीटर ने मेज़र की, उनका हर एक मसल, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, लेग्स बिल्कुल वैसा ही वर्क कर रहा था। इससे एक और चीज़ ये क्लियर होती है कि हमारे माइंड में जो भी चीज़ें इमेजिनेशन में होती है, वो रियलिटी में बिल्कुल भी उससे कोई लेना-देना नहीं होता है। अगर आप इमेजिन कर रहे हो, मतलब वो चीज़ ब्रेन के लिए रियलिटी है और आरएएस आपको और वैसी चीज़ें लाकर देगा। तो आपको विज़ुअलाइज़ेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसमें आपको जान डालने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क कराने के लिए आपको इंटेंस इमोशन का डालना होता है। आप उसमें थोड़ा इंटेंस इमोशन को ऐड करो और फिर विज़ुअलाइज़ेशन के बाद इसमें हम सुनते हैं इस चैप्टर में कि विजुअलाइजेशन एक्चुअली में हमारी लाइफ को शेप कैसे देगा रियलिटी में। तो विजुअलाइजेशन आपको इतने अच्छे तरीके से करना है, उस समय आपको अपनी बॉडी को एक ट्रांस की अवस्था में रखना है, काल्मली रखना है, रिलैक्स होना है। आपकी हार्ट बीट बिल्कुल एक अच्छे रेशियो में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर कोई पुराना या ट्रॉमा या गिल्ट फील नहीं होना चाहिए या आगे की कोई ऐसी एंग्ज़ायटी नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ प्रेज़ेंट मोमेंट में होना है, calm डाउन होना है, ब्रीथ करना है, सारे ग्लैंड्स को रिलैक्स करना है और जो भी आपकी ड्रीम लाइफ़ आगे की है, जो आपने अपने विज़न बोर्ड पे लगा रखा है, अपने कॉपी में, नोटबुक में, जैसा मैंने पिछली वीडियो में प्रोसेस बताया था, वहाँ लिख रखा है। उसको देखकर, याद कर कर विज़ुअलाइज़ करना है अच्छे तरीके से बैठ के, कि वो चीज़ आपके लाइफ़ में हो चुकी है, आप इसे एन्जॉय कर रहे हो। इसका एक शॉर्ट डेमो देता हूँ। आप अपनी लाइफ़ में अपनी ड्रीम होम को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि आपकी लाइफ़ में एक ऐसा ड्रीम होम हो जो आप चाहते हो, तो आपको डेली बेसिस पे करना क्या है? आपको सबसे पहले एग्ज़ैक्ट वो लोकेशन इमेजिन करनी है कि आप कैसे लोकेशन चाहते हो। कैसे होगा ये बिल्कुल नहीं सोचना, सिर्फ़ आपको बस फाइनल आउटपुट देना है कि आपको क्या चाहिए, डिमांड करना है। तो आपने ये डिमांड कर लिया कि आपको उस लोकेशन पे होम चाहिए, देन आपको विजुअलाइज़ करना है कि उसकी बाउंड्रीज़ कैसी होगी, उसका मेन गेट कैसा होगा, मेन गेट के अंदर लॉन कैसा होगा, लॉन के अंदर आप अपने कौन-कौन से पसंद के प्लांट्स लगाओगे, आपकी कौन-सी पसंद की ड्रीम कार या ड्रीम मोटरसाइकिल खड़ी होगी, आपका जो पेट अभी आपके पास है या नहीं है, तो उसका पेट उसमें कहाँ घूम रहा होगा, कहाँ बंद रहा होगा। आप अपने आप को उसमें इमोशन, स्टोरी, विजुअलाइज़ेशन, मोशन के साथ जोड़ो कि आप उस घर के मेन गेट को लॉक कर रहे हो, आप उसमें अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो, आप अपने पौधों को पानी डाल रहे हो, आप उसमें वर्कआउट कर रहे हो, आप अपने पेट को उसमें घुमा रहे हो। जो आपके घर का बेडरूम है, आप उसमें कौन-से कलर का फर्नीचर डालना चाहते हो, कैसा बेड डालना चाहते हो, किचन का इंटीरियर कैसा होगा, आपका बाथरूम कैसा होगा,
आपका लिविंग रूम कैसा होगा, आपका किचन कैसा होगा, पेंट की कलर, आपके रूम की दीवारों की कलर, उन डीप विजुअलाइजेशन को फील करना है बिल्कुल ऐसे जैसे वो प्रेजेंट में हो चुकी है। आपको ये इमेजिन करना ही नहीं है और सोचना ही नहीं कि होगा कैसे, या फिर फील करते वक्त, इमेजिन करते वक्त, विजुअलाइज करते वक्त ये चीजें अपने दिमाग में नहीं लानी है कि ये होगा या नहीं, या ये कैसे होगा। बिल्कुल नहीं, आपको जो चाहिए बस वो फाइनल आउटपुट देना है। और उस चीज को आपको विजुअलाइज करना है एक इंटेंस इमोशन, हैप्पीनेस के साथ, कि वो चीजें अब आपकी लाइफ वैसे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, वो जी रहे हो, और आपको उस ड्रीम में जाना है कि वो चीजें हो रही हैं आंखें बंद करके कि अभी मैं वहां हूँ, यहाँ ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अपनी हर चीज के साथ कर सकते हो। इसमें ये चीजें बताई गई है आपके कार्ड के बारे में। अगर आप एक कार्ड को ट्रैक करना चाहते हो अपनी ड्रीम कार्ड को, तो आप अपने हाथों को देखें, हाथों के ऊपर अपने वेन्स को देखें, अपने फिंगर्स को देखें, उसके ऊपर रिंग्स को देखें, अपने वॉच को देखें, और इमेजिन करिए जो आपकी ड्रीम कार है। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी चाहते हो, आप बुगाटी चिरॉन चाहते हो, एस्टन मार्टिन चाहते हो, कुछ भी, तो उसकी स्टीयरिंग पे लोगो कैसी है, इंटीरियर में आपके परफेक्ट जो आपका फेवरेट परफ्यूम है उसका फ्रेग्रेंस कैसा आ रहा है, आपने कौन से क्लॉथ्स पहन रखे हैं, और अंदर में टेम्परेचर कैसा है, उस टेम्परेचर के साथ अपनी स्टीयरिंग को कैसे ग्रैब कर रहे हो। आपको आंखें बंद कर कर उन चीजों को इमेजिन करना है। उसके बाद ये चीजें आपकी लाइफ में रियलिटी बेसिस पे होने लगेंगी, और जब ये चीजें होंगी तो आप शौक हो जाओगे कि कब ये सारी चीजें आपकी लाइफ में शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो फोर्थ चैप्टर में हम लोगों ने सीखा सबसे पहली चीज कि कैसे हमारे प्रेजेंट चीजें हमारी चीजों को रोकती है। सेकंड, होप क्या काम करता है, ग्लिच का काम करता है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के लिए। उसके बाद फाइनल स्टेप विजुअलाइजेशन। ये सारी चीजें आपको ऐड ऑन करते जानी है डेली बेसिस पे। तो आज का हमारा जो द सीक्रेट का फोर्थ चैप्टर था बुक का, वो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर में। अगर आप लोगों को द सीक्रेट बुक की पूरी डिटेल्स देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें न सिर्फ मैं बुक को समराइज कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मैंने जो भी चीजें जहां से भी सीखी है वो मैं आपके लिए इलेबोरेट कर रहा हूँ, ताकि जब आपकी बुक पढ़ने की बारी है और आप इलेबोरेट कर कर उन चीजों को अप्लाई करो अपनी लाइफ में, तो वो रियली वर्क करे और आपका वैल्यूएबल टाइम किसी और को भी मिल सके। जितना फास्ट आपकी जर्नी कवर होगी उतना बेटर बाकियों के लिए भी रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता लगता है कि आप लोगों तक मेरी बातें पहुंच रही है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इतना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।